चंद्रमा की रोशनी में व्रती ने मांगी आस, पति की लंबी उम्र हो सदा रहे ये विश्वास। आप सभी को करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ करवा चौथ की बहुत ही सरल पूजा विधि के बारे में, जिसमें आपको खास तौर से ये बताया जाएगा कि अगर आप अकेली करवा चौथ की पूजा कर रही हैं तो अकेले करवा कैसे फेरा जाता है। करवा चौथ का जो व्रत है ये हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस दिन भगवान गणेश जी की, माता पार्वती की, करवा माता जो स्वयं माता पार्वती ही हैं, उनकी पूजा की जाती है। इसके अलावा भगवान शिव और पूरे शिव परिवार का पूजन भी इस दिन किया जाता है। और करवा चौथ के दिन मुख्य रूप से चंद्र देवता की पूजा शाम के समय की जाती है। इस व्रत में सुहागिन महिलाएं निर्जला और निराहार रहकर बहुत कठिन उपवास रखती हैं। व्रत सुबह ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ होता है, जो कि शाम को चंद्रोदय तक रहता है। शाम को चंद्रमा निकलने पर चंद्र देवता को अर्घ देकर फिर पति के हाथ से पानी और मिठाई ग्रहण करके ये व्रत खोला जाता है। और इस बार साल 2024 में करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर रविवार को रखा जाएगा। करवा चौथ के व्रत में करवा शाम की पूजा करते समय या फिर जिस समय आपके यहाँ पर सामूहिक रूप से पूजा की जा रही हो उस समय फेरा जाता है। करवा फेरने से पहले आपको जो भी करवा चौथ की मुख्य पूजा है वो विधि विधान से संपन्न कर लेनी चाहिए। बहुत ही आसान शब्दों में एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि करवा चौथ की पूजा कैसे की जाती है। तो करवा चौथ के व्रत में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के साथ ही सर्गी ग्रहण की जाती है। इसके बाद आप संकल्प लेकर अपना व्रत प्रारंभ करें। पूजा में आपको 16 श्रृंगार करके ही बैठना चाहिए। दिन भर आपको सच्चे मन से कम बोलकर या हो सके तो मौन रहकर व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। और शाम की पूजा करने से पहले आपको जो भी पकवान आदि हैं वो तैयार करके रख लेने चाहिए। पूजा की जो भी आवश्यक सामग्री है उन्हें भी आप पहले से ही एकत्रित करके रख लें, ताकि आपको पूजा के बीच में बार बार ना उठना पड़े। अगर आप पूजा के लिए मिट्टी के बर्तनों का, जैसे मिट्टी के दिए का या फिर मिट्टी के करवों का प्रयोग करने वाली हैं, तो मिट्टी के करवे और दिए को कुछ देर के लिए पानी में भिगो कर रखें और उसके बाद आप पूजा में उन्हें प्रयोग करें। करवा फेरने के लिए आपको चाहिए 2 मिट्टी के करवे, या कुछ लोग एक धातु का करवा रखते हैं और दूसरा मिट्टी का करवा रखते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप मिट्टी का करवा रख रहे हैं तो मिट्टी के करवे का विसर्जन किया जाता है। कुछ लोग अहोई अष्टमी के दिन इसी करवे से पूजा करते हैं और इसी करवे से तारों को अर्घ देकर अपने व्रत का पालना करते हैं। अगर आपके यहाँ पर यह परंपरा हो तो आप इस करवे को अहोई अष्टमी के बाद भी विसर्जित कर सकते हैं। एक चौकी पर साफ लाल या पीला वस्त्र बिछाकर आपको सबसे पहले गणेश भगवान जी की प्रतीक रूप में या तो सुपारी में कलावा बांधकर, या यदि गणेश भगवान की आपके पास मूर्ति या तस्वीर हो तो उनकी स्थापना करनी चाहिए। वैसे करवा माता का जो पोस्टर आता है, तस्वीर आती है, उसमें करवा चौथ व्रत से जुड़े जो भी देवी देवता हैं, जैसे सूरज, चंद्रमा या करवा माता की पिक्चर उसमें बनी होती है, कथा भी लिखी होती है। अगर आपके पास ऐसी तस्वीर है तो आप तस्वीर की स्थापना करें, तब आपको अलग से गणेश भगवान की स्थापना करने की आवश्यकता नहीं होती है। स्थापना करने के बाद अब आप 2 करवे ले। यदि एक मिट्टी का करवा है, दूसरा धातु का है, तो धातु वाला जो करवा है वो माता पार्वती के नाम से आप अपने दाहिनी तरफ रखें और दूसरा करवा जो मिट्टी का है वो बाईं तरफ रखें। करवे में आप कंठ पर मौली या कलावा बांधें। करवे पर आप स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। अब जो करवा माता पार्वती के नाम का है उस करवे में आप या तो गेहूं भर कर रखें, कुछ लोग कच्चे चावल भरते हैं, कुछ लोग शक्कर भरते हैं, कुछ लोग ड्राई फ्रूट्स भरते हैं, कुछ लोगों के यहाँ चिवड़ा भी भरा जाता है। तो जो भी आपके यहाँ पर परंपरा हो, आप उस सामग्री को करवे के अंदर भर कर रखें। करवे को खाली नहीं रखा जाता है। करवे के ऊपर एक कटोरी में या एक ढक्कन में आप 4 फल या 4 तरह की मिठाई रखें और कुछ दक्षिणा भी रखें। दूसरा करवा जो कि टोटीदार करवा होता है, उसमें आप जल भर कर रखें। जल में आप एक सिक्का डालें, थोड़े अक्षत डालें। कुछ लोग चांदी की अंगूठी या चांदी का सिक्का भी डालते हैं और इसी जल के लोटे से अर्घ दिया जाता है। कुछ लोगों के यहाँ पर करवा चौथ के व्रत में जो ये करवा भरकर रखा जाता है जल से, उस करवे के जल को अहोई अष्टमी तक रखा जाता है। और अहोई अष्टमी का जो व्रत है वो संतान के लिए रखा जाता है, चाहे बेटा हो या बेटी, क्योंकि अब बेटियों के लिए भी अहोई अष्टमी का व्रत रखने लगे हैं। तो ऐसे में, क्योंकि पहले लोग जिनका बेटा होता है केवल वही लोग अहोई अष्टमी का व्रत किया करते थे, लेकिन अब बेटा हो या बेटी एक समान माने जाते हैं, इसलिए बेटियों के लिए भी अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। तो ऐसे में कुछ लोगों के यहाँ पर अहोई अष्टमी तक इस जल को रखा जाता है और उससे तारों को अर्घ देकर फिर इस जल को विसर्जित कर दिया जाता है। जिनके यहाँ पर ऐसी परंपरा हो उन्हें
चंद्रमा को अर्घ देने के लिए एक और यानी तीसरे करवे की आवश्यकता होगी, या फिर आप धातु का करवा ले सकते हैं, धातु का कलश ले सकते हैं, या गिलास में भी आप जल भर कर रख सकते हैं। तो जो आप चंद्र देवता के लिए अर्घ देने वाला जल का कलश रखेंगे या करवा रखेंगे, उसमें आपको सफेद रंग की कोई भी सामग्री डालनी है, जैसे शक्कर, सफेद पुष्प, क्योंकि चंद्रमा की पूजा में सफेद रंग की कोई ना कोई सामग्री होना अत्यंत आवश्यक होता है। सफेद रंग को पूर्णता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए चंद्र देवता की पूजा में सफेद रंग की चीजों को रखने से शुभता आती है। अब जो करवा आपका है उसे भी ऊपर खाली नहीं छोड़ना चाहिए, उसके ऊपर आप एक कटोरी में फल या मिठाई रख सकते हैं या शक्कर भरकर भी रख सकते हैं। आप धूप दीप जलाकर सबसे पहले गणेश भगवान का, फिर करवा माता का पूजन करें। बायने के रूप में जो भी सामग्री, जैसे सुहाग की सामग्री के साथ आप साड़ी, ब्लाउज या सूट आदि देना चाहते हो, और बायना जो है वो अपने परिवार में, ससुराल में किसी सुहागिन महिला को दिया जाता है। यदि सासू माँ है तो सासू माँ को दीजिए, नहीं तो ननद या बड़ी जो जेठानी है आप उन्हें भी ये बायना भिजवा सकती हैं। तो बायने की सामग्री भी शाम की पूजा में आपको पूजा करते समय रखनी चाहिए। सभी देवी देवताओं को तिलक लगाकर पुष्प अर्पित करेंगे, करवा माता को मौली रूप में वस्त्र अर्पित करेंगे, लाल चुनरी चढ़ाएंगे, सिंदूर रखेंगे, कुछ दक्षिणा करवा माता को अर्पित करेंगे। श्रृंगार की जो भी सामग्री हो, और खास तौर पर जो कोरी सामग्री हो, जो नई सामग्री आप खरीद कर लाए हो, जैसे कि आप पायल या बिछे चांदी के यदि हो, तो आप इन्हें भी करवा माता को समर्पित करें। कुछ लोग जो है बायने में जब सामग्री देते हैं तो उसमें चांदी की भी कोई ना कोई जो आभूषण है वो अपनी सासू माँ को या किसी को भी भेंट में देते हैं, तो आप इन्हीं में से कोई भी सामग्री भेंट में दे सकते हैं। यदि ऐसा ना करना चाहे तो जो भी आपके पास कोरी सामग्री है, जैसे नया काजल, बिंदी या मेहंदी आदि, वो आप करवा माता को जरूर से चढ़ाएं। फिर हाथ में गेहूं के थोड़े दाने लेकर आपको व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। जो तस्वीर है उसमें से आप कथा पढ़ सकते हैं। सामूहिक रूप से यदि आप पूजा कर रहे हैं तो कोई भी एक कुंवारी कन्या, छोटी कन्या से आप व्रत की कथा पढ़वा सकते हैं। कथा अगर आप किसी और के द्वारा सुन रहे हैं तो कथा सुनने के बाद उन्हें कुछ न कुछ दक्षिणा या भेंट जरूर देनी चाहिए। कथा ऐसे ही नहीं सुनी जाती है। कथा समाप्ति के बाद आपके हाथ में जो भी गेहूं के दाने हैं उनमें से आप थोड़े से दाने तो करवा माता को अर्पित कर दीजिए, और बाकी बचे हुए दाने आपको चंद्र देवता को अर्घ देने वाले करवे या फिर गिलास में डालकर रखने हैं। अब आपको करवा फेरना है। तो देखिए, अगर आप अकेली हैं तो करवा इस तरह से फेरा जाता है कि जो करवा आपने माता पार्वती के समक्ष या करवा माता की तरफ रखा हुआ है, और जो दूसरा करवा है आपकी तरफ, उसे आपको अपने हाथों को क्रॉस करके फेरना है। हाथों को क्रॉस करते समय हाथ टकराए ना, इस तरह से ध्यान रखिएगा। दोनों करवे आपको हाथ में उठाकर तब बदलने हैं। करवे बदलते समय माता पार्वती का करवा आपके वाले करवे की तरफ और आपका वाला करवा माता पार्वती की तरफ जाना चाहिए। करवा बदलते समय इस प्रकार कहना होता है 7 बार, ले सुहागन ले करवा, दे सुहागन दे करवा। जब आप ले सुहागन ले करवा बोले तब आपका वाला करवा माता पार्वती की तरफ, और जब आप दे सुहागन दे करवा बोलती हैं तो माता पार्वती वाला करवा आपकी तरफ आना चाहिए। 7 बार आपको ये प्रक्रिया दोहरानी होती है। फिर माता पार्वती वाला जो करवा है वो आपकी तरफ आ जाएगा। इस तरह से करवे फेरने के बाद आप दोनों करवों को हाथ जोड़कर प्रणाम करें। सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें और हाथ जोड़कर ही सच्चे मन से अपने पति की दीर्घायु के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करें, और क्षमा याचना भी सच्चे मन से करें। यदि व्रत में कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए करवा माता आपको क्षमा कर सकें। करवे बदलने के बाद जो बायना आपने निकाल कर रखा है, अगर वो बायना उसी समय देना संभव है तो बायना दे दे, नहीं तो निकाल कर रख दे। और उसके बाद चंद्र देवता को अर्घ देकर विधि विधान से आपको पति के हाथों जल पीकर मिठाई खाकर व्रत का पारणा करना होता है। पारण करना कहते हैं व्रत खोलने को। और ध्यान रखिएगा कि आपने निर्जला व्रत रखा है तो जो व्रत आप जिस समय खोलती हैं तो पानी और मिठाई, दूध से बनी मिठाई ग्रहण करके खोलें। थोड़ी देर के बाद जो भी पकवान आपके यहाँ पर बनते हैं, जो भी भोजन तैयार किया जाता है जो कि शुद्ध सात्विक होना चाहिए, उसमें लहसुन प्याज न पड़ा हो, उस भोजन को आप ग्रहण कर सकती हैं। रात के समय इस व्रत में भोजन ग्रहण कर लिया जाता है। करवा चौथ के व्रत में चंद्र देवता की पूजा कैसे की जाती है, अगर चंद्रमा ना दिखाई दे तो कैसे पूजा करनी चाहिए, या करवा चौथ की आसान पूजा विधि जिसमें मंत्रों के साथ आपको बताया जाएगा। अगर आप इस बारे में जानना चाहते हो तो हमारे चैनल पर अलग से अपलोडेड वीडियोस को भी देख सकते हैं। जानकारी अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।